क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मचर्य नष्ट होने का मतलब क्या होता है? ये सिर्फ एक शारीरिक कमजोरी नहीं है, यह आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, अगर इसे बचाया नहीं गया तो आपके सपने, आपकी सफलता और यहाँ तक कि आपकी पहचान भी खत्म हो सकती है। ये कहानी सुनो और मैं वादा करता हूँ आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम था अर्जुन। एक साधारण लड़का, लेकिन उसकी जिंदगी में जो कुछ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। और अगर सच में आप अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हो तो मेरी ये बात ध्यान से सुनो। ये सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी जिंदगी का आईना है। अर्जुन एक छोटे शहर में रहता था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वो डॉक्टर बनना चाहता था। उसकी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास देखकर हर कोई कहता था अर्जुन एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन उसके अंदर एक कमजोरी थी जो धीरे धीरे उसकी जिंदगी को खोखला कर रही थी। वो कमजोरी थी आत्मनियंत्रण की कमी। अर्जुन एक आदत का शिकार हो गया था, हस्तमैथुन। शुरुआत में उसे ये आदत बुरी नहीं लगती थी। दोस्तों के साथ बैठकर उसने इसे हल्के में लिया, लेकिन धीरे धीरे ये उसकी जिंदगी पर हावी हो गई। अर्जुन को लगा कि ये सिर्फ एक छोटी सी बात है, लेकिन उसे ये नहीं पता लगा कि ये आदत उसका मानसिक और शारीरिक संतुलन बिगाड़ रही है। उसका आत्मविश्वास गिरने लगा, पढ़ाई में मन नहीं लगता। वो जितना ज्यादा इस आदत में फंसता उतना ही ज्यादा वो खुद को कमजोर महसूस करता। अर्जुन को ये महसूस नहीं हुआ कि उसका समय बर्बाद हो रहा है। हर बार जब वो खुद को इस आदत में डालता, उसकी ऊर्जा कम होती जाती। धीरे धीरे उसने सपनों को देखना छोड़ दिया। उसके चेहरे से चमक गायब होने लगी। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसके कॉलेज में परीक्षा के समय वो फेल हो गया। दोस्तों, ये कहानी एक मोड़ लेती है। अर्जुन को अपने गुरु से मिलने का मौका मिला। उसके गुरु ने एक दिन उसे अपने पास बुलाया और कहा, अर्जुन, क्या तुम्हें पता है कि जो शक्ति तुम्हें महान बना सकती है? उसके गुरु ने एक दिन उसे अपने पास बुलाया और कहा, अर्जुन, क्या तुम्हें पता है कि जो शक्ति तुम्हें महान बना सकती है वो तुम्हारे ही अंदर है? लेकिन अगर तुम इसे यूं ही बर्बाद करते रहोगे तो तुम्हारा जीवन कभी भी सफल नहीं होगा। गुरु ने समझाया, ब्रह्मचर्य सिर्फ शारीरिक संयम नहीं है, ये आत्मनियंत्रण की कला है। ये वो ऊर्जा है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। अर्जुन, अगर तुम इसे बचा सको तो तुम्हारे पास वो ताकत होगी जो बड़े से बड़े चमत्कार कर सकती है। लेकिन अगर इसे नष्ट किया तो तुम्हारे पास सिर्फ पछतावा बचेगा। गुरु ने अर्जुन से एक सवाल किया, क्या तुम अपनी इस आदत को छोड़ने के लिए तैयार हो? यह आसान नहीं है। तुम्हें अपने अंदर की इच्छाओं को काबू में रखना होगा। तुम्हें ध्यान करना होगा, मेहनत करनी होगी और अपने लक्ष्य पर फोकस करना होगा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, गुरुजी, मैं अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहता, मुझे रास्ता दिखाइए। दोस्तों, ये वही पल है जब अर्जुन ने पहली बार अपनी ताकत को पहचाना। उसने खुद से वादा किया कि वो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएगा। गुरुजी ने उसे ध्यान और योग सिखाया। उन्होंने उसे सिखाया कि कैसे मन की इच्छाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। अर्जुन ने अपनी दिनचर्या बदल दी। उसने ब्रह्मचर्य का अभ्यास शुरू किया। गुरुजी से मिलने के बाद अर्जुन ने अपना पहला कदम उठाया। गुरुजी ने कहा था, अगर तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को माफ करो। अर्जुन ने अपनी सारी गलतियों को स्वीकार किया। उसने खुद से कहा, मैंने अब तक जो भी किया वो अज्ञानता में किया, लेकिन अब मैं जाग गया हूं। ये आत्म स्वीकृति अर्जुन के सफर का पहला कदम थी। उसने अपने भीतर की शर्म और अपराध बोध को त्याग दिया। यह आसान नहीं था, लेकिन गुरुजी ने उसे सिखाया कि कैसे ध्यान और योग के माध्यम से अपने मन को शांति दी जा सकती है। गुरुजी ने अर्जुन को समझाया, तुम्हारे अंदर दो तरह की ऊर्जा है, एक जो तुम्हें ऊपर ले जाती है और दूसरी जो तुम्हें नीचे गिराती है। अगर तुम अपने मन की इच्छाओं को काबू में नहीं रखोगे तो ये नीचे गिराने वाली ऊर्जा तुम्हें बर्बाद कर देगी।
गुरुजी ने उसे एक सरल अभ्यास सिखाया। जब भी मन में गलत विचार आए, तुरंत उठकर ठंडा पानी पियो। अपने विचारों को बदलने के लिए किसी प्रेरणादायक किताब को पढ़ो। तीसरी बात, रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठो और ध्यान करो। अर्जुन ने इन बातों को दिल से अपनाया। उसने सुबह जल्दी उठने की आदत डाली। हर दिन वो सूरज की पहली किरण के साथ ध्यान करता। यह ध्यान उसे शांत करता और उसकी इच्छाओं पर नियंत्रण करने में मदद करता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि पुरानी आदतें एक बार फिर से आपके सामने आ खड़ी होती हैं? अर्जुन के साथ भी यही हुआ। कुछ दिनों तक अर्जुन ने खुद को बहुत मजबूत महसूस किया, लेकिन एक रात जब वो अकेला था, पुरानी आदतें फिर से सिर उठाने लगी। उसके मन ने कहा, एक बार करने में क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन तभी उसने गुरुजी की बातें याद की। गुरुजी ने कहा था, जब भी तुम्हारा मन तुम्हें गलत दिशा में ले जाना चाहे, तुरंत उसे रोक, मन को भटकने मत दो। याद रखो, एक बार की कमजोरी तुम्हारे पूरे प्रयास को बर्बाद कर सकती है। अर्जुन ने उस रात खुद से कहा, अगर मैं आज हार गया तो मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। उसने तुरंत अपनी किताब उठाई और पढ़ने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया। उसने महसूस किया कि उसकी इच्छाएं सिर्फ एक अस्थायी भावना थी। गुरुजी ने उसे सिखाया था कि हर बार जब मन गलत दिशा में जाए तो उसे सही दिशा में मोड़ने का अभ्यास करो। अर्जुन ने यह किया और वो उस रात सफल रहा। अर्जुन ने महसूस किया कि जब उसने अपनी इच्छाओं को काबू में रखा तो उसके शरीर और मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। वो पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी और मजबूत महसूस करने लगा। उसकी पढ़ाई में सुधार हुआ। जो चीज पहले मुश्किल लगती थी, अब उसे आसान लगने लगी। गुरुजी ने उसे समझाया, यही ब्रह्मचर्य की शक्ति है। यह तुम्हारे जीवन को नई दिशा देती है। यह तुम्हें उस इंसान में बदल देती है जो अपनी कमजोरियों पर जीत पा लेता है। अर्जुन ने गुरुजी की सलाह को अपनाया और अपनी जिंदगी को सुधारने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन जिंदगी कभी आसान नहीं होती। हर दिन उसके सामने नई नई चुनौतियां खड़ी होने लगी। पहली चुनौती आई उसकी पुरानी दिनचर्या से। अर्जुन के कुछ दोस्त थे जो अब भी पुरानी आदतों में फंसे हुए थे। वे अर्जुन का मजाक उड़ाते थे और उकसाने की कोशिश करते थे। अरे एक बार करने से क्या होगा, वे कहते। लेकिन अर्जुन को गुरुजी की बात याद थी, जिन्हें तुम्हारे सफर की गहराई नहीं समझ आती, उन्हें अपना वक्त मत दो। अर्जुन ने धीरे धीरे उन दोस्तों से दूरी बना ली। उसने महसूस किया कि अगर उसे अपनी जिंदगी बदलनी है तो उसे अपनी संगत भी बदलनी होगी। दोस्तों, अर्जुन ने समझ लिया कि वो जैसा बनना चाहता है उसे वैसे ही लोगों के साथ वक्त बिताना होगा। उसने ऐसे लोगों का साथ चुना जो उसे प्रेरित करें, जो उसे बेहतर बनने में मदद करें। गुरुजी ने उसे समझाया, तुम जिस संगत में रहते हो वही तुम्हारा व्यक्तित्व तय करती है। अगर तुम्हें महान बनना है तो महान लोगों से प्रेरणा लो, उनकी आदतों को अपनाओ, उनकी सोच को समझो। अर्जुन ने प्रेरणादायक किताबें पढ़नी शुरू की। उसने महान संतों और सफल लोगों की कहानियों से सीखा कि कैसे उन्होंने अपने जीवन की कठिनाइयों पर विजय पाई। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपका अपना मन। अर्जुन के साथ भी यही हुआ। उसने महसूस किया कि जब वो अकेला होता है तो उसका मन बार बार गलत दिशा में जाने की कोशिश करता है। गुरुजी ने उसे एक अनमोल सबक सिखाया, जब भी मन भटके उसे काम में व्यस्त कर दो। गुरुजी ने उसे एक नई दिनचर्या सौंपी। सुबह 4 बजे उठो, 30 मिनट ध्यान करो, दिन में 1 घंटा कोई शारीरिक व्यायाम करो, अपने लक्ष्य की ओर हर दिन कम से कम 4 घंटे काम करो। अर्जुन ने इस दिनचर्या को अपनाया। शुरुआत में यह कठिन था, लेकिन धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा अब बेवजह बर्बाद नहीं हो रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि जैसे जैसे वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था, उसकी शारीरिक और मानसिक ताकत बढ़ रही थी। उसकी याददाश्त तेज हो गई, वो ज्यादा केंद्रित हो गया था और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। गुरुजी ने उसे समझाया, ब्रह्मचर्य का पालन तुम्हें एक नई ऊर्जा देता है। यह तुम्हारे अंदर छुपी हुई शक्ति को बाहर लाता है। अगर तुम इसे सही दिशा में इस्तेमाल करो तो कुछ भी असंभव नहीं है।
अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पर फोकस करना शुरू किया। जो विषय पहले मुश्किल लगते थे अब आसानी से समझने लगा। उसने हर दिन खुद से एक सवाल पूछा, आज मैंने अपने लक्ष्य की ओर कितना करीब कदम बढ़ाया। ये सवाल उसके लिए एक प्रेरणा बन गया। उसने महसूस किया कि हर दिन की छोटी छोटी कोशिशें उसे बड़ी सफलता की ओर ले जा रही थी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप कुछ अलग करते हैं तो लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं? अर्जुन के साथ भी यही हुआ। उसके परिवार और समाज ने उसकी नई दिनचर्या पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। इतना क्यों बदल रहे हो? थोड़ी मस्ती भी जरूरी है, लोग कहते। लेकिन अर्जुन ने अपने लक्ष्य को अपने दिल में बसा लिया था। उसने अपने जीवन में एक बात गांठ बांध ली थी, लोगों की बातें सुनो लेकिन अपने दिल की मानो। गुरुजी ने अर्जुन से कहा, ब्रह्मचर्य केवल इच्छाओं को दबाने का नाम नहीं है, ये उस ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का नाम है। ये केवल तुम्हें बचाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें महान बनाने के लिए है। इसने अर्जुन को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो खुद से पूछने लगा, मैं इस ऊर्जा का क्या करूं? मैं इसे किस दिशा में लगाऊं? अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया, लेकिन ये काफी नहीं था। गुरुजी ने कहा, अपने जीवन का उद्देश्य खोजो। गुरुजी ने अर्जुन को एक पुरानी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, पुराने समय में एक साधु अपनी ऊर्जा का उपयोग केवल ध्यान में करता था, लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसका उद्देश्य केवल खुद का विकास नहीं बल्कि दुनिया की सेवा करना है। तभी उसका जीवन बदल गया। अर्जुन, तुम्हें भी ये समझना होगा, ब्रह्मचर्य का पालन केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी है। गुरुजी की ये बातें अर्जुन के दिल में उतर गई। उसने ये तय किया कि वो अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल समाज के लिए करेगा। क्या आप जानते हैं जीवन में उद्देश्य का होना कितना जरूरी है? बिना उद्देश्य के जीवन एक बहती हुई नाव की तरह है जो कहीं भी भटक सकती है। लेकिन जैसे ही आपके पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है, आपका हर कदम सही दिशा में बढ़ता है। अर्जुन ने जब अपने लिए एक लक्ष्य तय किया, उसने सोचा, मुझे ऐसे लोगों की मदद करनी है जो मेरी तरह भटक रहे हैं। मुझे उनकी जिंदगी बदलनी है। ये सोचकर उसने एक योजना बनाई। उसने उन युवाओं से बात करनी शुरू की जो अपने जीवन में दिशाहीन थे। उसने उनके साथ अपने अनुभव साझा किए और उन्हें प्रेरित किया। जब आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो हर कोई आपका समर्थन नहीं करता। अर्जुन के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके कुछ दोस्तों ने कहा, तुम क्यों दूसरों के लिए इतना कर रहे हो? अपनी जिंदगी देखो। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर मैं दूसरों की मदद करता हूं तो ये मेरी जिंदगी को और बेहतर बनाता है। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। कई बार उसे निराशा हुई। कुछ लोग उसकी बातों को समझ नहीं पाए। लेकिन हर बार जब वो हार मानने की सोचता, गुरुजी की बातें उसे याद आ जाती। अगर तुम्हारा रास्ता कठिन है तो समझ लो कि तुम सही दिशा में हो। अर्जुन ने महसूस किया कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वो पहले से कहीं ज्यादा केंद्रित और आत्मविश्वासी हो गया था। उसने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना सीख लिया था। उसने हर दिन ध्यान और योग के माध्यम से खुद को मजबूत किया। गुरुजी ने कहा, जब तुम्हारा मन और शरीर संतुलित होते हैं तो तुम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हो। अर्जुन ने अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल न केवल अपने लक्ष्य को पाने में किया बल्कि दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाने में भी किया। एक दिन अर्जुन ने महसूस किया कि उसके प्रयास रंग ला रहे हैं। जिन युवाओं को उसने प्रेरित किया था उनमें से कुछ ने अपनी जिंदगी में बदलाव करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी बुरी आदतों को छोड़ दिया और एक नई शुरुआत की। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी मेहनत बेकार नहीं जा रही। उसने पहली बार असली सफलता का स्वाद चखा था। उसने समझा कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपका खुद का जीवन भी बदलता है। अर्जुन ने अब तक अपनी बुरी आदतों पर नियंत्रण पा लिया था। वो ब्रह्मचर्य की शक्ति को समझ चुका था और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना सीख चुका था। लेकिन असली सवाल अब ये था, क्या मैं अपने सबसे बड़े सपने को पूरा कर सकता हूँ? गुरुजी ने उसे याद दिलाया, सपने देखना आसान है लेकिन उन्हें सच करना कठिन। केवल वही सफल होते हैं जो अपने संकल्प पर अडिग रहते हैं।
अर्जुन ने अपने दिल की गहराइयों में झांक कर देखा और अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य तय किया। उसने ठान लिया कि वो एक ऐसा मंच बनाएगा जहां पर युवाओं को प्रेरित कर सके और उन्हें उनकी जिंदगी के सही रास्ते पर चलने में मदद कर सके। जब आप कोई बड़ा काम करने की ठानते हैं तो समाज आपकी परीक्षा जरूर लेता है। अर्जुन के साथ भी यही हुआ। अर्जुन ने अपने इस सपने को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ साझा किया, लेकिन सबने उसे हतोत्साहित किया। तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, इस तरह के काम करने के लिए बहुत अनुभव चाहिए, लोगों ने कहा। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि तुम्हारा सपना एक मजाक है। लेकिन अर्जुन ने गुरुजी से सीखा था, लोगों की आलोचनाओं को अपनी प्रेरणा बनाओ। जितना लोग कहें कि तुम नहीं कर सकते, उतना ही उन्हें गलत साबित करो। अर्जुन ने समाज की बातों पर ध्यान ना देकर अपने काम की योजना बनानी शुरू की। उसने छोटी शुरुआत की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? संसाधनों की कमी। अर्जुन के पास अपने सपने को सच करने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मुफ्त में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना शुरू किया। गुरुजी ने उसे सिखाया था, अगर तुम्हारे पास साधन कम हैं तो अपनी रचनात्मकता का उपयोग करो। अर्जुन ने ऑनलाइन मुफ्त प्लेटफॉर्म्स पर अपनी बात पहुंचा शुरू की। उसने प्रेरणादायक कहानियां लिखी और वीडियो बनाकर लोगों तक पहुंचाई। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। दोस्तों, अर्जुन ने अपनी लगन और संकल्प से वो कर दिखाया जो लोग असंभव मानते थे। उसके विचार और उसकी कहानियां युवाओं के बीच लोकप्रिय होने लगी। एक दिन उसे एक युवा से संदेश मिला, आपकी कहानी ने मेरी जिंदगी बदल दी। आपने मुझे फिर से जीने का रास्ता दिखाया। यह संदेश अर्जुन के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन गया। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत बेकार नहीं जा रही है। अब वो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के लिए जी रहा था। गुरुजी ने अर्जुन से कहा था, तुमने जो सफलता पाई है वो केवल शुरुआत है। याद रखो, तुम्हारा संकल्प तुम्हारे सफल का ईंधन है। इसे कभी कमजोर मत होने देना। गुरुजी ने अर्जुन को एक बात और बताई, सपनों को सच करने के लिए हर दिन खुद को बेहतर बनाना होगा। अर्जुन ने ये बात गांठ बांध ली। उसने हर दिन अपने काम में सुधार किया। उसने हर असफलता से सीखा और अपनी गलतियों को दोहराने से बचा। क्या आपने कभी अपने मन में वो आवाज़ सुनी है जो कहती है कि तुम ये नहीं कर सकते? यह आत्मसंदेह है। अर्जुन को भी इस समस्या का सामना करना पड़ा। कभी कभी वो सोचता, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मैं अपने सपने को पूरा कर पाऊंगा? लेकिन हर बार वो गुरुजी की उस बात को याद करता। आत्मसंदेह को जीतने का एक ही तरीका है, अपने काम को जारी रखना। अर्जुन ने नकारात्मक विचारों को अपने काम की ताकत बना लिया। उसने खुद को यह साबित करने की ठान ली कि वो अपने सपने को सच कर सकता है। कई महीनों की मेहनत और संघर्ष के बाद अर्जुन ने वो हासिल किया जो उसने सोचा था। उसने एक ऐसा मंच तैयार किया जहां से वो हजारों युवाओं को प्रेरित कर सकता था। उसकी कहानियां और विचार अब देश भर में सुने जाने लगे। अर्जुन ने महसूस किया कि ब्रह्मचर्य का पालन न केवल उसे शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बना रहा था, बल्कि उसे अपने सपनों को सच करने की ताकत भी दे रहा था। दोस्तों, अर्जुन ने अपनी मेहनत और ब्रह्मचर्य के पालन से वो मुकाम हासिल किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन सफलता के बाद असली चुनौती शुरू होती है। अर्जुन को अब पहले से भी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसकी बढ़ती लोकप्रियता के साथ आलोचनाएं भी बढ़ी। कुछ लोग उसकी नीयत पर शक करने लगे, तो कुछ ने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। गुरुजी ने उसे चेताया, सफलता तुम्हें शक्तिशाली बनाएगी, लेकिन याद रखो, शक्ति का सही उपयोग ही तुम्हें महान बनाएगा। अर्जुन ने महसूस किया कि सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी उसे विनम्र और सच्चा बने रहना है। उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, इतनी प्रसिद्धि और ताकत के साथ मैं खुद को कैसे नियंत्रित रखूं? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा विजेता वही है जो खुद को जीत सके। गुरुजी ने उसे हर रोज ध्यान और आत्मचिंतन करने की सलाह दी। अगर तुम अपनी सोच और भावनाओं को नियंत्रित रखोगे तो कोई ताकत तुम्हें भटका नहीं सकेगी। दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि अपनी सफलता को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करना है। अर्जुन ने भी यही किया।
अर्जुन ने अपनी लोकप्रियता और संसाधनों का उपयोग समाज की सेवा के लिए करना शुरू किया। उसने एक फाउंडेशन शुरू किया जो युवाओं को सही दिशा में बढ़ने के लिए मार्गदर्शन देता था। उसने अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए कहा, अगर आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चिंताओं में नष्ट करना बंद कर दें और उसे अपने सपनों को पूरा करने में लगाएं, तो आप ना केवल अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं बल्कि दूसरों की ज़िंदगी भी बेहतर बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं, सफलता के बाद भी हर दिन खुद को चुनौती देना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप रुक गए तो आपकी यात्रा वहीं खत्म हो जाएगी। अर्जुन ने हर सुबह अपने आप से एक सवाल किया, मैं आज अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मैं दूसरों की मदद कर सकूं? गुरुजी ने उसे सिखाया, सफलता अस्थायी नहीं होती। अर्जुन ने हर दिन अपने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपनी ऊर्जा को अपने कार्यों में झोंक दिया। उसने अपनी आदतों को और मजबूत किया और हर चुनौती का डटकर सामना किया। अर्जुन की मेहनत और समर्पण ने केवल उसकी जिंदगी नहीं बदली बल्कि उसने पूरे समाज पर गहरा प्रभाव डाला। उसके फाउंडेशन के माध्यम से कई युवाओं ने अपनी बुरी आदतें छोड़कर नए रास्ते चुने। कई लोग जो आत्मसंदेह और अवसाद में थे अब जीवन में सकारात्मकता और उत्साह महसूस करने लगे। एक युवक ने अर्जुन को लिखा, आपने मुझे दिखाया कि मेरी जिंदगी का उद्देश्य है। आज मैं अपनी पढ़ाई में शीर्ष पर हूँ और मेरे माता पिता मुझ पर गर्व करते हैं। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी सफलता केवल उसकी नहीं थी, ये उन लाखों लोगों की सफलता थी जो उसकी प्रेरणा से अपनी जिंदगी बदल रहे थे। गुरुजी ने अर्जुन से कहा, तुमने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसे पूरी निष्ठा से निभाओ। गुरुजी ने उसे एक और सबक दिया, याद रखो, सफलता का असली आनंद दूसरों की मदद करने में है। अगर तुम इस रास्ते पर चलते रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा खुशहाल और प्रेरणादायक बनी रहेगी। अर्जुन ने वादा किया कि वो जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करेगा और अपनी ऊर्जा को समाज की भलाई के लिए समर्पित करेगा। दोस्तों, अर्जुन की ये कहानी हमें सिखाती है कि ब्रह्मचर्य ये केवल एक आदत नहीं है, ये जीवन की ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने का तरीका है। अगर आप अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अपने सपनों के पीछे दौड़ेंगे तो ना केवल आप सफल होंगे बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदल सकेंगे। तो अब सवाल ये है कि क्या आप भी अर्जुन की तरह अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी ऊर्जा को बर्बाद करना बंद करके उसे अपने सपनों को पूरा करने में लगा सकते हैं? अगर हाँ, तो आज ही अपना पहला कदम उठाइए, अपनी जिंदगी को नई दिशा दीजिए और अपनी सफलता से दूसरों को प्रेरित कीजिए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आगे के लिए इंतज़ार करें।